أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। देखती हुई आंखों, सुनते हुए कानों, धड़कते हुए दिलों, मचलती और बहकती हुई सांसों की खिदमत में अबरार काशिफ का बहुत बहुत प्यार, आदाब, सलाम और एहतराम। थैंक यू सो मच। आ जाइए, वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए, उधर भी है, आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं पातूर की इन खूबसूरत चेहरों को देखना चाहता हूँ। आप अंधेरे में क्यों खड़े हैं? कम से कम मैं आपसे ज्यादा गुनाहगार हूँ, उसके बाद भी उजाले में हूँ। आप लोग अंधेरे में क्यों खड़े हैं? करीब आ जाइए मेरे। मैं आपके चेहरे से निकलती हुई नूरानी शुआओं को, इन नूरानी किरणों को अपने अंदर जज्ब करना चाहता हूँ। जब तलक रत जगह नहीं चलता, इश्क क्या है पता नहीं चलता, और मेरे करीब आ जाओ, प्यार में फासला नहीं चलता। आइए, फिर मैं एक बार आपको आवाज दे रहा हूं, जब तक आप यहां नहीं आ जाएंगे। और ये सामने के दोस्त अहबाब मेरे, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, वरना मैं माइक लेके आपके दरमियान आ जाऊंगा और वहां से आपसे दरमियान बात करूंगा। मैं आ जाऊंगा नीचे। मुझे कोई, मैं ये इस स्टेज पे खड़ा हूं तो ये आपने मुझे खड़ा किया है, ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है जो मुझे आप यहां से, वरना मैं वहीं का ही आदमी हूं जहां के आप हैं। सच कह रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ। आ जाइए, उस तरह भी पीछे दो दोस्त अहबाब खड़े हुए हैं, सबसे बहुत अच्छा मुशायरा हो जाएगा आज। कमरुद्दीन साहब ने बहुत खूबसूरत महफिल ये सजाई है, एकता के लिए, अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए, अमन के लिए और सलामती के लिए। और 31 दिसंबर तो जैसे इन्होंने पैटेंट कर लिया है, 31 दिसंबर को ये इसलिए महफिल कराते हैं कि इन्हें 2 घंटे का रिलैक्सेशन मिल जाता है, आराम मिल जाता है। ये मुशायरा 12 बजे तक चला सकते हैं दोस्तों। अजीब दौर में, अजीब मुल्क में, अजीब हालात में हम लोग जिंदा हैं। यहाँ आपको नफरत अगर करनी हो, कत्लो गारतगिरी किसी को करनी हो, किसी शहर में फितना और फसाद बर्पा करना हो, तो आपके लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। आप घंटों कत्ल कर सकते हैं, घंटों तक, रातों तक, रातों में सुबह से लेकर शाम तक घरों को जला सकते हैं, बाजारों को लूट सकते हैं, लोगों को लूट सकते हैं, इस्मत दरी कर सकते हैं, पुलिस की फायरिंग में आपको मारा जा सकता है। लेकिन आपको मोहब्बत की बात करनी हो तो वक्त की कैद लगाई जा सकती है। कि आप सिर्फ 10 बजे तक ही मोहब्बत की बात कर सकते हैं, 10 बजे के रात के बाद आप मोहब्बत की बात नहीं कर सकते हैं। हम इन हालात में जिंदा हैं और इस हालात में जी रहे हैं। ये उस खुदा का एहसान है, ये आप सबकी हिम्मत है और आप सबका हौसला है। मैं बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पातूर मुझे याद करता है। ये शहर मुझे बहुत अजीज है, मेरे बचपन का कई वक्त यहाँ पे गुजरा है, इसलिए मुझे मेरे करीब और भी आप लोग हो जाते हैं। बहुत से अतराफ में मेरे और दोस्त खड़े हैं, मैं उनको फिर बुलाना चाहता हूँ। बहुत से लोग हैं जो कुर्सियों का इंतजार करते करते शायद वहां खड़े हो गए होंगे। देखिए, कुर्सियां फुल हो चुकी हैं, कुर्सियां भर चुकी हैं। और मैं हमेशा मुशायरे के बारे में, कुर्सियों के बारे में एक बात करता हूं कमर भाई, कि कुर्सियों को ज्यादा भरोसा ना करें, कुर्सियों पे कभी यकीन मत करें। कुर्सियां बेवफा महबूबा की तरह होती हैं, बेवफा माशूका की तजावेद, लव यू भाई, बेवफा माशूका की तरह होती हैं। कभी भी दामन छुड़ाकर और हाथ झटक कर जा सकती हैं। जमीन का दामन थाम लीजिए, जमीन माँ की तरह होती है। मरने के बाद भी आपको अपने सीने में समेट लेगी, आपको अपनी आगोश में ले लेगी और कुछ नहीं कहेगी। आप पे सदा मोहब्बतें निछावर करेगी, आपको अपने सीने से लगाए लेगी। अभी कुछ महीना, 1.5 महीना पहले की बात है, मैं सऊदी अरब के शहर दम्माम के किसी दम्माम से मुशायरे से लौट रहा था। मैं बंबई एयरपोर्ट पर उतरा और आप जानते हैं, जो लोग उन्होंने सफर किया है, आप सब जानते हैं कि जब मैं बंबई एयरपोर्ट से बाहर आया, वहां से टिकट विकेट अपना क्लियर करके सब पर, तो एक कस्टम की लाइन होती है जहां से सब मुसाफिरों को गुजरना होता है। मैं उस कस्टम की लाइन में खड़ा हो गया। उस कस्टम ऑफिसर ने मुझे देखकर कहा कि आप साइड हो जाइए। मैं साइड हो गया। उसने कहा कि शो मी योर पासपोर्ट, आप मुझे अपना पासपोर्ट दिखाइए। मैंने उससे अपना पासपोर्ट दिखाया। उसने पासपोर्ट देखा, फिर मेरी तरफ देखकर कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा मोहब्बत। उसने कहा इसके अलावा और क्या करते हैं? मैंने कहा मोहब्बत। कहने लगे इतनी मोहब्बत आपके इस छोटे से दिल में कहां से समा गई है? पातूर वालों, मेरा जवाब सुनना। मैंने उस कस्टम ऑफिसर से कहा कि मेरी 2 माएं हैं, एक वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया है, दूसरी वो माँ जिसे मैं मादरे हिंद कहता हूं, जो मेरी धरती माँ है और जो हिंदुस्तान है, जिसके सीने से निकलते हुए पानी और जिसके अनाज से मैं अपना पेट भरता हूं, जिसने चलने के लिए रास्ते और रहने के लिए मुझे मकान दिया है। ये मेरी दोनों माएं हैं और इन दोनों माओं ने मुझे सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया है।
उस कस्टम ऑफिसर ने क्या किया पता है? उसने YouTube खोला, मुझे मेरा वीडियो दिखाया और कहने लगा कि सर आई एम ए बिग फैन ऑफ यू, आइए हैव ए कॉफी विद मी, आप मेरे साथ कॉफी पीजिए। ये मोहब्बत की जीत है। हिंदुस्तान में अभी ऐसे भी लोग सलामत है, कमरुद्दीन भाई की तरह भी लोग सलामत है। बहुत खूबसूरत आज की ये मुशायरा हो जाएगा, बहुत अच्छी ये महफिल हो जाएगी। कमरुद्दीन साहब का हमेशा से मैसेज रहा है कि एकता को, इत्तेहाद को, मोहब्बत को, इंसानियत को बाकी रखना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप भूल जाते हैं ना, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस मुल्क का इत्तेहाद क्या है। कमरुद्दीन भाई इजाजत है? आप भूल जाते हैं। आप अगर आपने पढ़ा भी हो तो आपके जहन में नहीं रहा होगा। दिसंबर की आज 31 तारीख है, लेकिन इस दिसंबर के महीने में एक दिन और गुजरा है। वो दिन था 19 दिसंबर का। 21 दिसंबर को मैंने इटावा में मुशायरा कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में 19 दिसंबर का। पातूर वालों, 19 दिसंबर को क्या हुआ था आपको याद नहीं है? 19 दिसंबर वो दिन है जिस दिन फैजाबाद की जेल में शहीद अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई थी। आपको याद नहीं है, आप पढ़ते नहीं है। ये 19 दिसंबर का दिन था और सिर्फ 1900 में शहीद अशफाक उल्लाह खान का जन्म हुआ था और 1927 में उस नौजवान को फांसी दे दी गई। सिर्फ 27 बरस की उम्र में उस नौजवान ने, मुजाहिद आजादी ने, अजीम सपूत ने, शहीद आजम ने तख्ते दार पर चढ़कर फांसी के फंदे को चूमते हुए जब अंग्रेज ने पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो अशफाक उल्लाह शायर भी थे। उन्होंने एक शेर कहा था, पातूर में पढ़ रहा हूं। उन्होंने तख्ते दारो रसन पर फांसी के फंदे को चूमते हुए ये शेर कहा था कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। तो वतन की मिट्टी को भी मरते वक्त याद करने वाला ये शख्स शहीद अशफाक उल्लाह खान था और आज भी हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जा रहा है। आपने इल्म और इंसाफ की शम्मा यहाँ पे जलाई है। शाहिर ने कहा था, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का शौक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो आज पातूर वालों ने अपने प्यार की शम्मा जलाई है और इस प्यार की शम्मा में, इस प्यार के उजाले में रोशनी बनकर नमूदार हो रहे हैं हमारे डाइस पर पठानों के पठान साजिद पठान। इस्तकबाल करें जनाब साजिद पठान का। साजिद पठान साहब हमारी हर दिल अजीज शख्सियत है। हमने अकोला में उन्हें बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत इंसाफ के साथ, बहुत, मैं तो कहता हूं कि वोट कम थे साजिद पठान साहब को, लेकिन दुआएं ज्यादा थी। और जब दुआएं ज्यादा हो, मोहब्बत ज्यादा हो, इश्क ज्यादा हो, प्यार ज्यादा हो, तो वहां वोटों की गिनती कोई काम नहीं करती, दुआएं काम करती हैं। और उस दुआओं का नतीजा साजिद पठान की शक्ल में, साजिद पठान के रूप में जो हमारी असेंबली में एमएलए मुंतखब हुए हैं, नौ मुंतखब एमएलए जो हमारे 10 हुए हैं, 10 में से एक साजिद पठान साहब का ताल्लुक है। मैं पातूर की इस महफिल में उनका इस्तकबाल करना चाहता हूं और मैं कमरुद्दीन साहब से चाहता हूं कि वो उनका इस्तकबाल करें भरपूर तरीके से। फिर इसके बाद जो कार्रवाई करनी होगी मैं आपके दरमियान आ जाऊंगा। फिलहाल कोई आया? कमरुद्दीन भाई, कमरुद्दीन साहब आप? हाँ, वहां वो कुछ चल रहा है जी, जरा कुछ रस्मी सी कार्रवाइयां हैं, वो जरूरी हैं इस मुशायरे के लिए। तो साजिद पठान साहब कमरुद्दीन साहब से के साथ मिलकर के वो माल्य अर्पण करने जा रहे हैं। कुछ फूल जी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। एक मायानाज सपूत हिंदुस्तान का। मैं चाहूंगा कि वो माल्य अर्पण करके जब डाइस पर आ जाएं तो आपके बीच में मनमोहन सिंह साहब को लेकर भी कुछ बात करूंगा, कुछ गुफ्तगू करूंगा। वो हो जाए तो फिर आ जाए। आ जाइए सब लोग आ जाइए। बहुत शुक्रिया। आ जाइए साजिद भाई, ऊपर आ जाइए।
प्रकाश बाबू आइए, आपका स्वागत है। किसी को आता है जान लुटा के दुश्मन क्लोज। म्यूजिक बंद करिए। जब मैं बोल रहा हूं तो फिर म्यूजिक की जरूरत नहीं है भैया। आ जाइए। प्रकाश जी आ गए हैं। प्रकाश भाई नमस्कार। साजिद भाई आइए इधर मेरे करीब आइए। क्या करना है ये हमारे नामे जो मेहमानान और जो हमारी इज्जत में आप शख्सियात मौजूद हैं, इनके नाम मैं जानता नहीं हूं कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन मेरे दिल के अंदर इनके लिए एहतराम है। इनका नाम पढ़कर हमारे भाई सुना रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे कनेक्ट। जी, आमदार साजिद खान पठान साहब, प्रकाश बाबू ताड़े साहब, सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस, मोहम्मद इरफान भाई, शहर अध्यक्ष अकोला, और उसके साथ अब्दुल हफीज भाई, माजी नगर प्रदेश महासचिव, उसके बाद कनाठा वाले इकबाल भाई, हफीज भाई, इकबाल भाई और राजेश भाऊ गावंडे साहब, हम इन तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं आपसे एक बात कहने जा रहा था कि अभी आपने देखा कि हमारे बहुत ही मोहब्बत करने वाले हमारे हरदिल अजीज MLA साजिद पठान साहब ने यहाँ अपनी मोहब्बतों का नजराना अली जनाब जो हमारे दिवंगत और आनजहानी और पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको पेश किया अपनी दुआओं का नजराना। तशरीफ रखें, आप आ जाइए। मैं एक बात आपसे गोश गुजार करना चाहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। इस महफिल में डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने की एक और वजह है। मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ एक अच्छे सच्चे खरे इंसान थे, एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे जो 10 साल तक जिन्होंने भारत की सेवा की। वो न सिर्फ एक अच्छे अर्थशास्त्र थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, बल्कि वो उससे अच्छे एक उर्दूदां थे, एक साहित्यकार थे, शायरी और शायरों की इज्जत करने वाले शख्स हैं। मैं पातूर को बताना चाहता हूं, हैरत होगी आपको ये सुनकर, मुझे भी हैरत हुई थी शकील भाई की डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की प्राइमरी एजुकेशन, इब्तिदाई तालीम एक मकतब में हुई थी, एक मदरसे में हुई थी, और उन्होंने उर्दू वहां से सीखी थी। वो अपना भाषण अगर पढ़ते तो उर्दू में लिखकर लाते और उसे हिंदी में पढ़ते। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की इंसाइक्लोपीडिया देख लीजिए, लाल किले के भाषण भी आपको वहां मिल जाएंगे जो उर्दू में लिखे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस उर्दू नवाजी के लिए तो इस शख्सियत को याद किया जा सकता है। रही सियासत की बात तो उस पर मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत मौन थे, बहुत खामोश रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन मैं एक शेर पढ़ता हूँ, पातूर तायद करेगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, उड़ानों से पहले ये पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, लीडर ऑफ अपोजिशन थी सुषमा स्वराज साहिबा, वो भी आनजहानी हो चुकी हैं। हमारे दिल में उनके लिए भी बहुत आदर और सम्मान है। सुषमा स्वराज साहिबा अपना भाषण दे रही थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो उनको मुखातिब कर रही थी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान उर्दू का ये शेर पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उर्दूदां थे, वो भी खामोश नहीं रहने वाले थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुषमा जी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा, उन्होंने अल्लामा इकबाल का एक शेर कोट किया और उन्होंने कहा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। ऐसे दिवंगत नेता को आज पातूर ने याद किया है और सदियों तक याद करता रहेगा। मैं आपकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूं। आइए, कुछ अवार्ड का सिलसिला है, कुछ इनामात का सिलसिला है, उसके बाद मुशायरा शुरू हो जाएगा। कमर भाई शुरू कीजिए, किसको क्या अवार्ड देना जरा मुझे पता नहीं, आप आ जाइए।